रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ ऐसा यज्ञ प्रधान उसका जीवन था। वो यज्ञ करके जब बड़े बड़े देवताओं से युद्ध के लिए जाता था वो, तो अपने इष्ट देव का आह्वान करके यज्ञ करता था और यज्ञ में से उसके संकल्प के साथ वाहन उसका निकल कर बाहर आ जाता था और उस दिव्य रथ पर सवार होकर दिव्य अस्त्र लेकर यज्ञ कुंड से ही जो उसे प्राप्त होते थे, दृढ़ संकल्प के साथ, प्रबल इच्छा और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वो उन दिव्य अस्त्रों से मानसिक शक्ति के द्वारा संपन्न होकर, मंत्र शक्ति से संपन्न होकर जब इंद्र जैसे देवताओं को भी उसने परास्त कर दिया, इसीलिए मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ा। और वह सब लोग रावण अपने आप, रावण ने तो इतना अद्भुत यज्ञ किया ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए। जब सामग्री आदि सब कुछ समाप्त हो गई तो उसने अपना सिर काट के यज्ञ कुंड में आहुत कर दिया, हवन कर दिया सामग्री की बजाय। एक सिर काट, दूसरा सिर काट, तीसरा सिर काट, 10वां सिर काटने लगा तो वो सिर उठकर अपने आप लग गया और उससे तो वो उसे एक बड़ा ज़बरदस्त शक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार वो ब्रह्मा जी के वरदान से अमर हो गया। उसके नाभि कुंड में अमृत कुंड था। जब तक वो अमृत कुंड सूख ना जाए किसी अस्त्र के द्वारा, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात थी, उसे मारा नहीं जा सकता था। त्रिलोक पर विजय कर दी। उसके इच्छा के बिना हवा भी नहीं चल सकती थी, सूर्य उदय नहीं हो सकता था, पानी नहीं बरस सकता था। इतनी जबरदस्त यज्ञ के द्वारा ही उसने अद्वितीय शक्ति, जिसका सामना नहीं किया जा सकता, ऐसी शक्ति यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त कर ली थी। समझिए जरा यज्ञ कितनी महत्ता है। आप भी अपने जीवन में उन अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों की बनाई हुई मंत्र की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था के द्वारा, यज्ञ के अनुष्ठानों के द्वारा आप क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आइए हमारे पास, हम आपको आपकी सारी समस्याओं का, इस जीवन की सारी परेशानियों का यज्ञ के द्वारा हल कैसे हो सकता है वो बताएंगे। करना ना करना आपके ऊपर बात है, करना तो आपको ही पड़ेगा। हम तो गाइड हैं, रास्ता बता सकते हैं आपके लक्ष्य पर को प्राप्त करने का, और आप करिए। देखिए दवाई आप ही खाएंगे तब आपकी बीमारी ठीक होगी। मैं दवाई खाऊंगा आपकी बजाय, कैसे ठीक हो सकती है? ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए आप अपने आप करिए, अपने मरे ही स्वर्ग दिखाई देता है। मैं देखा हूँ, मैंने कह दिया कैसे मानोगे? तुम्हें ही जाना पड़ेगा। पर हमारे मंत्र में तो ऐसी ताकत है कि हमारे पूर्वज लोग, नचिकेता नाम का एक ऋषि पुत्र, सह शरीर छोटा सा बच्चा था, 4 साल का होगा मुश्किल से, उससे भी छोटा, वो यमराज के दरवाजे पर पहुंच गया। साधारण बालक था, ऋषि पुत्र था। बताइए कैसी बात है। और 3 दिन तक यमपुरी के दरवाजे पर बैठा रहा। यमराज से मिलकर आया, बहुत सारी समस्याओं का समाधान लाया। नचिकेता उपनिषद में जरा पढ़िए तो सही। आप तो पढ़ते ही आज श्रीमान जी, वो केवल संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है। कैसा जबरदस्त आख्यान है, उससे आंखें खुलती हैं आदमी की। सर्वसाधारण हमारे उपनिषदों को मेहरबानी करके जरा अध्ययन करिए। एक एक अद्भुत विद्या, पराविद्याओं से संपन्न है वो। आपकी संस्कृति दुनिया की संपूर्ण संस्कृतियों से ज़्यादा सुसंपन्न है, मालदार है। उसमें से कुछ निकाला जा सकता है। लक्ष्मण जी ने जो लाइन खींची सीता जी को, लक्ष्मण रेखा जिसका नाम पड़ा,
इसे पार मत करना, इस रेखा के अंदर कोई जा नहीं सकता। क्या था वो? कैसी अजीब बात थी। क्या आपने आज तक सोचा समझा इस बारे में? आप कपोलकल्पित बात समझ रहे होंगे। जर्मन वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया और कुछ ऐसी चीज़ें बना डाली। हिटलर को बहुत शौक था ऐसी हिंदुस्तान की चीज़ों पर अनुसंधान करने का। उससे पहले इसलिए उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए। बिना मनुष्य के, बिना पायलट के हवाई जहाज उड़ने वाली बात भी निकाल डाली। आज भी विज्ञान ने और उन्नति कर ली है। हमारे महर्षि गौतम ने गौतम संहिता को उठा के देखिए। सूरत लाइब्रेरी में गौतम संहिता उपस्थित थी आज से 10-15 साल पहले। अब पता नहीं मुझे है या नहीं। वहाँ उसमें 18 तरह के ऐसे विचित्र हवाई जहाज़ों के बनाने का वर्णन है। बताइए, आपकी उपनिषदों में अलग अलग ऋषियों ने जो संहिताएं बनाई, उपनिषद बनाए, उनमें कैसी कैसी अद्भुत चीज़ें हैं। मेरे पास ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि यज्ञ के द्वारा ज़बरदस्त कार्य संपादित किए जा सकते हैं, होते हैं, हो रहे हैं। आप करिए, आपकी सत्यनिष्ठा की आवश्यकता है। यज्ञ का पूरा विधि विधान है। और गायत्री यज्ञ में मुद्राएं चलती हैं। बिना मुद्रा के यज्ञ नहीं हो सकता। मृगी मुद्रा, सुकरी मुद्रा, बाराही, इस प्रकार मुद्राओं का अलग अलग 5 ये मृत संजीवनी मंत्र, और असाध्य बीमारी को ठीक करने के लिए इस मृत संजीवनी मुद्रा से यज्ञ किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता। ऐसे तो एक ही मारण प्रयोगों में शत्रु को समाप्त करने के लिए, बुरी परिस्थिति को भगाने के लिए ऐसे हवन किया जाता है। ऐसे हवन करने की आज्ञा है। और इसमें अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। अलग अलग आसन से कैसे बैठे, वज्रासन से बैठकर भी यज्ञ किया जाए। शनि का यज्ञ, शनि के मंत्र का, शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए इस प्रकार का अलग अलग वीरासन से, अलग प्रकार का, ऐसे बहुत सारे आसन और ध्यान, कलर, रंग, मुद्रा, मंत्र, इसके सबके मिलकर यज्ञ बनता है। बिना मंत्र के यज्ञ नहीं हो सकता। मंत्र बहुत जबरदस्त चीज है। ऋषियों ने स्वर व्यंजन अक्षरों को ऐसे तालमेल के साथ वैज्ञानिक ढंग से जोड़ा है जो बोलने पर वायुमंडल में खास किस्म का वाइब्रेशन पैदा होता है। और उसके साथ ही आप वो मंत्र किस, यहाँ आज्ञा चक्र से, हृदय चक्र से, नाभि चक्र से, कहाँ से ध्यान करते हुए किस ट्रांसमीटर से रिले कर रहे हैं, वो बिल्कुल ईथर के अंदर आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुझे समझाना पड़ रहा है। यज्ञ के द्वारा दूर बैठे हुए आदमी को बुलाने के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं, हम वो आज्ञा चक्र से यहाँ ध्यान करते हुए उस आदमी का चित्र, और उसे आज्ञा दी जा रही है उन मंत्र के द्वारा, उसको आकर्षण किया जा रहा है और वो यज्ञ किया जा रहा है। इस तरह से वो उसे आना पड़ेगा, वो खिंचा चढ़ा आएगा। कोई भी है, यहाँ तक कि पत्थर तक खिंच के आ जाते हैं। आप करने वाले चाहिए। हम तो जो अनुसंधान थोड़े बहुत हमने किए हैं, इसमें अभिमान की बात नहीं, वो आप सबके लिए खुले हुए हैं, प्रैक्टिकल हैं। आप करिए, देखिए अपने जीवन में। आपका दुकान का काम बंद हो गया, कैसे नहीं चलेगा? किसी ने दूसरा जादू कर दिया, नजर लग गई, वो सब यज्ञ के द्वारा बहुत बड़े प्रेतनी, योगिनी, भूतनी, भूत, पिशाच आदि से आप त्रस्त हैं, उनको भी यज्ञ के द्वारा, बटुक भैरव जी के मंत्र के द्वारा भगाया जा सकता है। गायत्री मंत्र के द्वारा उन्हें दूर भगाया जा सकता है। आपकी उस मुसीबत को टाला जा सकता है।
कई कई दफ़े बहुत ब्रह्मराक्षस आ जाता है, वो साधारण मंत्र से, साधारण प्रयोगों से नहीं भगाया जा सकता उसको, है? हमें भी कहीं पीछे हटना पड़ता है, पर उनके भी सबके इलाज है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कई बार ऐसी अपने साथ बीती हुई अनहोनी बातें आपको बताई हैं, तो आप करिए और देखिए। हमें भी रोजाना नए नए परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होने वाले वातावरण और हादसों के रूप में जो परिस्थिति ऐसी बन जाती है, तब हमारा टेस्ट होता है, उन मंत्रों का टेस्ट होता है। प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास के द्वारा मालूम हो जाता है ये मंत्र ये कार्य करता है। उसको रूठे हुए आदमी को मनाया जा सकता है आपके दृढ़ संकल्प के द्वारा, उन मंत्रों के द्वारा। मंत्र की शक्ति तो अद्भुत है, पर वो निर्भर करती है आप पर, मीडियम कैसा है, तब बात है। इसलिए बहुत बड़ी कार्य यज्ञ के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है, सब प्राप्त हो सकता है। वो कथाएं मैंने सारी आपको व्यवस्थित रूप से बता दी हैं। वो बच नहीं सकता यज्ञ के मंत्रों के और अग्नि के उस प्रभाव से आदमी, वो जबरदस्त कार्य करके आपको संपादित करके यज्ञ लाएगा, और केवल आप में उसके यज्ञ के पूरा कार्य को पूरा करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, स्टेमिना चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ बढ़िए आगे और उस सब को पूरा करिए। इनमें अनंत मुद्राओं का प्रयोग होता है। आह्वान के लिए कैसे, भगाने के लिए कैसी मुद्रा, विद्वेषण के लिए कैसी, इस प्रकार के वो प्रयोग अलग अलग हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। आप करिए और देखिए, ऐसे जबरदस्त प्रयोग हैं, उनमें झुटलाया नहीं जा सकता उनको। बिल्कुल कोई आदमी आपका दोस्त नाराज हो गया, ऐसे मंत्र है, मंत्रों का प्रभाव मान नहीं रहे हैं आप, बिल्कुल मान जाएंगे, पर करेंगे तो आप। यज्ञ के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, पर यज्ञ कैसे करें? जिन मंत्रों के पीछे नमः लगा हुआ है, श्रीमान नमः बोलकर यज्ञ नहीं किया जा सकता। यज्ञ को स्वाहा, नमः हटाकर स्वाहा, जैसे ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है। नमः हटा दी जाएगा, और हवन करना है तो, और जब करना है तो नमः लगेगा, हवन करना है तो नमः हटकर स्वाहा लग जाएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस प्रकार ये मंत्र चलेंगे स्वाहात्मक। जब भी हवन करना है किसी भी मंत्र का, उसके बाद स्वाहा लगाना पड़ेगा। पर यदि नमः लगा हुआ है तो सभी साधक गण सर्वसाधारण ध्यान रखें, मंत्र स्वाहा से हवन किया जाएगा। और उसमें विभिन्न मुद्राएं बताई गई, अलग अलग मंत्रों की अलग अलग मुद्राएं हैं। मारण, विद्वेषण, उच्चाटन आदि, और शांति कर्म में मृगी मुद्रा, हंसी मुद्रा और सुखरी मुद्रा, ये अभिचार कर्म में प्रयोग की जाती है। दुष्ट लोगों को परास्त करने के लिए सर्वा बाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम मस्मद वैरी विनाशनम स्वाहा, ऐसे चलता है। वहाँ पर उसकी सामग्री भी अलग होती है। पीली सरसों से, आला उदल की कहानियों में जादू इस्माइल के द्वारा केवल पीली सरसों पर जादू चलता है। सादा उसका हवन करना है शत्रु को परास्त करने के लिए। इतनी ज़बरदस्त बातें हैं, आदमी को पत्थर बना दिया जाए। वो बिल्कुल बगलामुखी जी का मंत्र ऐसा है, आदमी की ज़बान कील दी जाए, पर बड़ा दृढ़ संकल्पित साधा वो यज्ञ करता चाहिए। जिसको भी करना है आप कर सकते हैं, पर आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, और तब वह इतना बड़ा दुसाध्य कार्य साध्य हो सकता है। यज्ञ के में ज़बरदस्त स्वाहा
करने पर वो वही मंत्र यज्ञिक हो जाता है। यज्ञीय मंत्रों में स्वाहा लगता है और आप इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास की चीज़ है। करिए और देखिए, आगे बढ़िए। यज्ञ में बहुत सारे विधि निषेध भी हैं, उनको जाने बगैर ये आवश्यक विधियां हम धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। आपने स्वाहा किया, फेंक दिया, स्वाहा से पहले ही आहुति गिर गई, ये गलत है। हमारे यहाँ विशेष रूप से निर्देश किया गया है स्वाहा। तो आप स्वाहा पूरा हो गया तब आहुति 1 सेकंड के बाद डालें, तब तो ठीक है। सकार पर आहुति गिरने से अपवित्रता हो जाती है। हा पर आहुति गिरने से ब्रह्महत्या का पाप लगता है, वाह पर आहुति गिरने से गौहत्या का पाप। इसलिए आप क्या कर रहे हैं? इसलिए कहा यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा उससे। तो गौहत्या, ब्रह्महत्या, अपवित्रता ये सब उपस्थित कर दी। आप जनसाधारण ऐसे ही, मैंने देखा है बड़े बड़े सामूहिक यज्ञों में ऐसे फेंकते रहे। साधारण पंडित जी को भी ज्ञान नहीं होता है, फेंक रहे हैं। विद्वान भी अपनी स्वाभिमान के कारण इस बात को मानते ही नहीं हैं। अरे उठा के देखो खंड खांड ग्रंथ को, क्या लिखा है? जहाँ लिखा है विवाह आदि धार्मिक संस्कारों में पुण्य कार्य करते हुए पत्नी सीधे हाथ की तरफ बैठेगी, वैसे उल्टे हाथ की तरफ बैठेगी। जहाँ ये विधि निषेध बताए गए हैं तो यज्ञ करते भी पत्नी सीधे हाथ की तरफ आपके बैठनी चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ निर्देश बताया गया है। और इसी प्रकार आप इस स्वाहा की व्याख्या समझ लीजिए, जिसके द्वारा यज्ञ न करने पर आपका यज्ञ आज क्यों नहीं देवता प्रकट होते, क्यों नहीं यज्ञ का पूरा फल होता। इसलिए हमने वो विधि पूरी नहीं की, इसलिए हमारे बात पर कुछ तो होगा। भक्ति भाव से किया हुआ, प्रार्थना की हुई, वो यज्ञ प्रार्थना भी है, प्रार्थना है, उसका थोड़ा बहुत फल मिल जाता है। पर पूरी बात करते आप तो पूरा फल प्राप्त होता। इस प्रकार की ये यज्ञ की छोटी छोटी त्रुटियाँ विधि निषेध हैं, ये गलतियाँ निकाल दीजिए और आप करिए। मैं शकुंतला देवी नोएडा के रहने वाली हूँ। मैं नोएडा से आती हूँ। गुरु महाराज जी का एग्जीबिशन लगा था प्रगति मैदान में, वहाँ मैंने उनका बुक्स लिया, बुक्स पढ़ा। बुक्स पढ़ने के बाद मुझे मिलने की बहुत लालसा हुई। फिर उनका एड्रेस देखा, बुक्स के पीछे था, बुक्स से मैंने वो एड्रेस लिया। एड्रेस लेके एक दिन 96 की बात है ये, मैं आश्रम पहुंची हूँ। आश्रम पहुंच करके गुरु महाराज से मिलने के बाद बहुत ही मन में एक अच्छा फील किया मैंने। और उसके बाद से ही मैंने गुरुजी से बात करने के बाद, जब उनकी क्लास चल रही थी यहाँ पे, तो गुरु महाराज ने बोले दूसरा दिन पूजा शुरू हो रहा है तो तुम ज़रूर शामिल हो। मैं पूजा में शामिल हुई। ऐसे ही 9 दिन का ये था, हवन था, हवन में शामिल हुई। और उसके बाद उनसे मैंने गुरु दीक्षा लिया। और जब भी मैं मिलती हूँ तो बड़ा ही मन एक हर्षित रहता है और बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं। तो आज 3-4 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। और जब भी मुझे मन में कुछ ऐसा होता है तो मैं इनके पास आती हूँ मैं, और हवन में शामिल होती हूँ।